देखिए इस फिगर के अंदर कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बीच में जो स्क्वायर है ये स्क्वायर को हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है, यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। लास्ट में जो नंबर आया है 6, ये 6 का डबल कर देना है तो यहाँ पर इसके अंदर 12 नंबर ऑफ। देखिए ये जो फिगर है ये फिगर के अंदर कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है, यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1 एंड 2। अभी जाएगा इसके अंदर भी 3 है तो मतलब यहाँ पर 3 करना है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा ये दोनों फिगर के अंदर। और कहाँ पर बाकी है, देखिए यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है ये एक ट्रायंगल, इसके ऑपोजिट में यहाँ पर ये एक ट्रायंगल, दो हो गया इस साइड पे भी दो, तो मतलब यहाँ पर +4 करना है तो यहाँ पर टोटल 22 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो जाए। देखिए इस फिगर के अंदर कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बीच में जो स्क्वायर है ये स्क्वायर को हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है, यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। लास्ट में जो नंबर आया है 6, ये 6 का डबल कर देना है तो यहाँ पर इसके अंदर 12। उसके बाद देखिए ये जो फिगर है ये फिगर के अंदर कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है, यहाँ पर नंबर अभी 1 + 2 करना है तो 3 हो जाएगा इसके अंदर भी 3 है तो मतलब यहाँ पर 3 करना है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा ये दोनों फिगर के अंदर। और कहाँ पर बाकी है, देखिए यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है ये एक ट्रायंगल, इसके ऑपोजिट में यहाँ पर ये एक ट्रायंगल, दो हो गया इस साइड पे भी दो, तो मतलब यहाँ पर +4 करना है तो यहाँ पर टोटल 22 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो जाए। देखिए इस फिगर के अंदर कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बीच में जो स्क्वायर है ये स्क्वायर को हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है, यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 6। लास्ट में जो नंबर आया है 6, ये 6 का डबल कर देना है तो यहाँ 12 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है। उसके बाद देखिए ये जो फिगर है ये फिगर का। हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज देखते हैं ट्रायंगल को काउंट करने की बहुत अच्छी ट्रिक। अगर आपको इस तरह के फॉर्मेट में ट्रायंगल मिल जाएं और आपको काउंट करने के लिए बोल दिया जाए कि कितने टोटल ट्रायंगल्स होंगे तो कैसे काउंट करेंगे। देखो यहाँ पर 1 लिखा और यहाँ पर 2, इसका मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो रही लाइन। ठीक है, यहाँ पर भी 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो जितने पार्ट में लाइन डिवाइड होगी उसी का क्यूब कर देंगे और आंसर आ जाएगा कितना, 8। ठीक है, 2 का क्यूब, मतलब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रही थी तो इसलिए 2 का क्यूब। अगर ये 3 पार्ट में डिवाइड होगी तो 3 का क्यूब। इसी तरह यहाँ पर देखो 1 2 3, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गई तो 3 का क्यूब, कहीं ना कहीं आंसर कितना आ जाएगा, 27। इसी तरह से अगर इसमें आपको काउंट करने के लिए बोल दिया जाए कि ट्राइंगल कितने होंगे तो आप क्या काउंट करोगे, और ये आप कॉमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज देखते हैं ट्रायंगल को काउंट करने की बहुत अच्छी ट्रिक। अगर आपको इस तरह के फॉर्मेट में ट्रायंगल मिल जाएं और आपको काउंट करने के लिए बोल दिया जाए कि कितने टोटल ट्रायंगल्स होंगे तो कैसे काउंट करेंगे। देखो यहाँ पर 1 लिखा और यहाँ पर 2, इसका मतलब 2 पार्ट में डिवाइड हो रही लाइन। ठीक है, यहाँ पर भी 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो जितने पार्ट में लाइन डिवाइड होगी उसी का क्यूब कर देंगे और आंसर आ जाएगा कितना, 8। ठीक है, 2 का क्यूब, मतलब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रही थी तो इसलिए 2 का क्यूब। अगर ये 3 पार्ट में डिवाइड होगी तो 3 का क्यूब। इसी तरह यहाँ पर देखो 1 2 3, ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा तो 3 का क्यूब, कहीं ना कहीं आंसर कितना आ जाएगा, 27। इसी तरह से अगर इसमें आपको काउंट करने के लिए बोल दिया जाए कि ट्राइंगल कितने होंगे तो आप क्या काउंट करोगे, और ये आप कॉमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज देखते हैं ट्रायंगल को काउंट करने की बहुत अच्छी ट्रिक। अगर आपको इस तरह के फॉर्मेट में ट्रायंगल मिल जाएं और आपको स्टॉप फिगर तो लगदी लटीनो एक वारी दस दो जी इन्ने क्यों शकीनो कल ही तू इटली तो आई मर जानी ते परस तू पेरिस तो मंगाया वैलेंटिनो हाँ तेनू क्यों ना दिखा तेरे तो की सिखा तेरे ते की लिखा हुसन तेरा तौबा 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 स्टॉप फिगर तो लगदी लटीनो एक वारी दस दो जी इन्ने क्यों शकीनो कल ही तू इटली तो आई मर जानी ते परस तू पेरिस तो मंगाया वैलेंटिनो हाँ तेनू क्यों ना दिखा तेरे तो की सिखा तेरे ते की लिखा हुसन तेरा तौबा 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 स्टॉप फिगर तो लगदी लटीनो एक वारी दस दो जी इन्ने क्यों शकीनो कल ही तू इटली तो आई मर जानी ते परस तू पेरिस तो मंगाया वैलेंटिनो हाँ तेनू क्यों ना दिखा तेरे तो की सिखा तेरे ते की लिखा हुसन तेरा तौबा 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 स्टॉप फिगर तो लगदी लटीनो एक वारी दस दो जी इन्ने क्यों शकीनो कल ही तू इटली तो आई मर जानी ते परस तू पेरिस तो मंगाया वैलेंटिनो हाँ तेनू क्यों ना Whatever subscriber I shoot with.
इस टाइप के फिगर में अगर आपसे बोले रेक्टेंगल काउंट करो, यहाँ पर एक कंडीशन है रो और कॉलम सेम नहीं है, ठीक। यहाँ पे रो कितनी है 1 2 3, तो ऐड करो तो रो को 1 + 2 + 3 कितना आया 6। अब यहाँ कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, 4 कॉलम है तो 4 ये 4 तक ऐड कर दो तो कितना आएगा 4 3 7 2 9 और 1 10। अब दोनों ही कर दो मल्टीप्लाई, तो यानी कि इसमें कितना रेक्टेंगल है 60। इस टाइप के फिगर में अगर आपसे बोले रेक्टेंगल काउंट करो, यहाँ पर एक कंडीशन है रो और कॉलम सेम नहीं है, ठीक। यहाँ पे रो कितनी है 1 2 3, तो ऐड करो तो रो को 1 + 2 + 3 कितना आया 6। अब यहाँ कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, 4 कॉलम है तो 4 ये 4 तक ऐड कर दो तो कितना आएगा 4 3 7 2 9 और 1 10। अब दोनों ही कर दो मल्टीप्लाई, तो यानी कि इसमें कितना रेक्टेंगल है 60। IBPS PO में इस फिगर के अंदर टोटल कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होगा। सबसे पहले यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए नंबरिंग करना है 1 2 3 4 से, तो इसका अंदर 1 + 2 + 3 + 4 करना है तो 10 हो जाएगा। देखिए सेम फिगर यहाँ पर मिडिल में एक है, इस साइड पे ये एक एंड इस साइड पे ये एक, तो 4 हो गया। तो इसके साथ मल्टीप्लाइड बाई 4 करेंगे तो 40 होगा इन चारों फिगर्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल एंड इस साइड पे देखिए ये एक ट्रायंगल, 2 एंड इस साइड पे 2, तो 4, तो मतलब +4 का। और कहाँ पर बाकी है देखिए, और भी बाकी है। देखिए ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, इसका मिडिल से देखिए एक लाइन है, तो इसका मतलब यहाँ पर इस साइड पे एक, इस साइड पे एक एंड बड़ा वाला ट्रायंगल एक, मतलब 3 हो गया। तो 47 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो जाए। इस फिगर के अंदर टोटल कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होगा। सबसे पहले यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए नंबरिंग करना है 1 2 3 4 से, तो इसका अंदर 1 + 2 + 3 + 4 करना है तो 10 हो जाएगा। देखिए सेम फिगर यहाँ पर मिडिल में एक है, इस साइड पे ये एक एंड इस साइड पे ये एक, तो 4 हो गया। तो इसके साथ मल्टीप्लाइड बाई 4 करेंगे तो 40 होगा इन चारों फिगर्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल एंड इस साइड पे देखिए ये एक ट्रायंगल, 2 एंड इस साइड पे 2, तो 4, तो मतलब +4 करना है। और कहाँ पर बाकी देखिए, और भी बाकी है। देखिए ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, इसका मिडिल से देखिए एक लाइन है, तो इसका मतलब यहाँ पर इस साइड पे एक, इस साइड पे एक एंड बड़ा वाला ट्रायंगल एक, मतलब 3 हो गया। तो यहाँ पर टोटल 47 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो जाए। इस फिगर के अंदर टोटल कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होगा। सबसे पहले यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए नंबरिंग करना है 1 2 3 4, तो इसका अंदर 1 + 2 + 3 + 4 करना है तो 10 हो जाएगा। देखिए सेम फिगर यहाँ पर मिडिल में एक है, इस साइड पे ये एक एंड इस साइड पे ये एक, तो 4 हो गया। तो इसके साथ मल्टीप्लाइड बाई 4 करेंगे तो 40 होगा इन चारों फिगर्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल एंड इस साइड पे देखिए ये एक ट्रायंगल, 2 एंड इस साइड पे 2, तो 4, तो मतलब +4 करना है। और कहाँ पर बाकी देखिए, और भी बाकी है। देखिए ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, इसका मिडिल से देखिए एक लाइन है, तो इसका मतलब यहाँ पर इस साइड पे एक, इस साइड पे एक एंड बड़ा वाला ट्रायंगल एक, मतलब 3 हो गया। तो यहाँ 7 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो जाए। इस फिगर के अंदर टोटल कितना नंबर ऑफ। प्यारे साथियों, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप यहाँ पर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे ही यहाँ भी करते हैं 1 2 3 4 5, और ये जो हाईएस्ट नंबर है दोनों में 5 और 5, आप इसका होल क्यूब कर देते हैं, वही आपका आंसर बनता है। इसमें 125 त्रिभुज हैं। लेकिन आपने देखा कि इसमें ऊपर से आने वाली रेखाएं 2 3 4 थी, तो नीचे से जाने वाली भी 4 ही थी। लेकिन यदि आपके सामने ऐसा सवाल आ जाए जिसमें ऊपर से आने वाली 4 हो और नीचे से जाने वाली 3, यानी कि अलग अलग संख्याओं में ऊपर से आने वाली अलग, नीचे से जाने वाली अलग, तब ऐसे केस में इसका आंसर कैसे निकालते हैं, आइए सीखते हैं एक शानदार सी शॉर्ट ट्रिक। इसे लिखेंगे 1 2 3 4 5, ऐसे ही यहां से लिखेंगे 1 2 3 और ये 4। अब आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 5 × 4, और इसमें मल्टीप्लाई करना है इन दोनों नंबर्स के सम का, यानी कि 5 और 4 को जोड़ लिया जाए तो 9 का, और इन सभी का हाफ करके आप निकालेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 5 9 45 और 45 दूनी 90, यानी कि इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 90। थैंक यू। अरे साथियों, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप यहां पर नंबरिंग करते हैं 2 3 4 5, ऐसे ही यहां भी करते हैं 1 2 3 4 5, और ये जो हाईएस्ट नंबर है और 5, आप इसका होल क्यूब कर देते हैं, वही आपका आंसर बनता है। इसमें 125 त्रिभुज हैं। लेकिन आपने देखा कि ऊपर से आने वाली रेखाएं 2 3 4 थी, तो नीचे से जाने वाली भी 4 ही थी। लेकिन यदि आपके सामने ऐसा सवाल आ जाए जिसमें ऊपर से आने वाली 4 हो और नीचे से जाने वाली 3, यानी कि अलग अलग संख्याओं में ऊपर से आने वाली अलग, नीचे से जाने वाली अलग, तब ऐसे केस में इसका आंसर कैसे निकालते हैं, आइए सीखते हैं एक शानदार सी शॉर्ट ट्रिक। इसे लिखेंगे 1 2 3 4 5, ऐसे ही यहां से लिखेंगे 1 2 3 और ये 4। अब आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 5 × 4, और इसमें मल्टीप्लाई करना है इन दोनों नंबर्स के सम
सम का, यानी कि 5 और 4 को जोड़ लिया जाए तो 9 का, और इन सभी का हाफ करके आप निकालेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 5 9 45 और 45 दूनी 90, यानी कि इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 90। थैंक यू सो मच। अरे सर अपनी क्लास। हेलो साथियों, अगर इस तरीके का फिगर आपके सामने आ जाता है और आपसे पूछता है कि बताइए नंबर ऑफ क्यूब्स कितने, तब आप क्या करेंगे? तो बेटा कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा नंबरिंग करो। यहां पर 1 1 1 1 1 और यहां पर 2, सेम यहां पर आएंगे 3 और यहां पर 4 और यहां पर कितना 5। तो बेटा यहां कितने निकल कर आ रहे हैं? 5 निकल कर आ रहे हैं। यहां पर कितने निकल कर आ रहे हैं? 8 निकल कर आ रहे हैं। यहां पर कितने आपके सामने 9, यहां पर कितने आएंगे? फिर से 8 और यहां पर कितने आएंगे? 5। अब इन सबको जोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इन सबको फटाफट जोड़ लेते हैं। 5 और 5 10, 10 और 8 और 8 16, तो 16 और 10 कितने हो गए? 26, और 26 में 9 ऐड कर देंगे। 26 में 9 ऐड करते ही हमारे पास आ जाएंगे 35। तो बच्चा इसमें नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आ रहे हैं? 35। इसी तरीके की और भी वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो साथियों, अगर इस तरीके का फिगर आपके सामने आ जाता है और आपसे पूछता है कि बताइए नंबर ऑफ क्यूब्स कितने, तब आप क्या करेंगे? तो बेटा कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा नंबरिंग करो। यहां पर 1 1 1 1 1 और यहां पर 2, सेम यहां पर आएंगे 3 और यहां पर 4 और यहां पर कितना 5। तो बेटा यहां कितने निकल कर आ रहे हैं? 5 निकल कर आ रहे हैं। यहां पर कितने निकल कर आ रहे हैं? 8 निकल कर आ रहे हैं। यहां पर कितने आ रहे हैं आपके सामने? 9, यहां पर कितने आएंगे? फिर से 8 और यहां पर कितने आएंगे? 5। अब इन सबको जोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इन सबको फटाफट जोड़ लेते हैं। 5 और 5 10, 10 और 8 और 8 16, तो 16 और 10 कितने हो गए? 26, और 26 में 9 ऐड कर देंगे। 26 में 9 ऐड करते ही हमारे पास आ जाएंगे 35। तो बच्चा इसमें नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आ रहे हैं? 35। इसी तरीके की और भी वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो साथियों, अगर इस तरीके का फिगर आपके सामने आ जाता है और आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे काउंट करना है आज उसका हम ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं। तो जब भी ऐसे फॉलिंग लाइंस होंगे तो आपको क्या करना है, प्लीज ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पर एक फॉलिंग लाइन है तो यहाँ पर 1 2, नाउ 1 + 2 is 3, तो यहाँ पर कितने ट्रायंगल्स है? 3 ट्रायंगल्स है। यहाँ पर 2 फॉलिंग लाइंस है तो यहाँ पर 1 2 3, सो 1 + 2 3, दैट इज नथिंग बट 6, तो यहाँ पर 6 ट्रायंगल्स है। यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर इन सबको ऐड करेंगे तो इट विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू 10, सो देयर आर 10 ट्रायंगल्स। ओके, तो जब भी ऐसे फॉलिंग लाइंस होंगे तो आपको सिंपली ये करना है। अब जैसे हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगे तो क्या करना है? यहाँ पर कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस है? 1 2, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं? 2 1 2 3, सो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज 3 1 2 3 4, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 4। अब ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन है तो आपको क्या करना है? हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी पहले फॉलिंग लाइन जो है तो 1 2 3, तो 1 + 2 + 3 is 6। यस, उसके बाद आपको क्या करना है? हॉरिजॉन्टल लाइंस कितने हैं? 1 2, तो 6 × 2 is 12, so there are 12 ट्रायंगल्स। तो यहाँ पर भी सेम वही करना है, 1 2 3 4, तो 1 2 + 3 + 4 करेंगे तो हो जाएगा 10। कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस है? 1 2 3, so 10 × 3 is 30। तो सेम ट्रिक अप्लाई करके इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थैंक यू। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे काउंट करना है आज उसका हम ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं। तो जब भी ऐसे फॉलिंग लाइंस होंगे तो आपको क्या करना है, प्लीज ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पर एक फॉलिंग लाइन है तो यहाँ पर 1 2, नाउ 1 + 2 is 3, तो यहाँ पर कितने ट्रायंगल्स है? 3 ट्रायंगल्स है। यहाँ पर 2 फॉलिंग लाइंस है तो यहाँ पर 1 2 3, सो 1 + 2 + 3, दैट इज नथिंग बट 6, तो यहाँ पर 6 ट्रायंगल्स है। यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर इन सबको ऐड करेंगे सो इट विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू 10, सो देयर आर 10 ट्रायंगल्स। ओके, तो जब भी ऐसे फॉलिंग लाइंस होंगे तो आपको सिंपली ये करना है। अब जैसे हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगे तो क्या करना है? यहाँ पर कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस है? 1 2, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं? 2 1 2 3, सो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 3 1 2 3 4, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 4। अब ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन है तो आपको क्या करना है? हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी पहले फॉलिंग लाइन जो है तो 1 2 3, तो 1 + 2 + 3 is 6। यस, उसके बाद आपको क्या करना है? हॉरिजॉन्टल लाइंस कितने हैं? 1 2, तो 6 × 2 is 12, so there are 12 ट्रायंगल्स। तो यहाँ पर भी सेम वही करना है, 1 2 3 4, तो 1 2 + 3 + 4 करेंगे तो हो जाएगा 10। कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस है? 1 2 3, so 10 × 3 is 30। तो सेम ट्रिक अप्लाई करके इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थैंक यू। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे काउंट करना है आज उसका हम ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं। तो जब भी ऐसे फॉलिंग लाइंस होंगे तो आपको क्या करना है, प्लीज ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पर एक फॉलिंग लाइन है तो यहाँ पर 1 2, नाउ 1 + 2 is 3, तो यहाँ पर कितने ट्रायंगल्स है? 3 ट्रायंगल्स है। यहाँ पर 2 फॉलिंग लाइंस है तो यहाँ पर 1 2 3, सो 1 + 2 + 3, दैट इज नथिंग बट 6, तो यहाँ पर 6 ट्रायंगल्स है। यहाँ पर 1 माँ बहन ने घर इस आकृति में कितने वर्ग हैं? तो मेरे भाई बताओ इस आकृति में कितने वर्ग हैं? देखो स्क्वायर रेक्टेंगल काउंट करने की एक बहुत इजी सी ट्रिक आपको पता है। अगर आपको स्क्वायर काउंट करने हैं और नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल है, जैसे 4 रो और 4 कॉलम है, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल स्क्वायर काउंट करने की क्या ट्रिक है? 1 2 3 4, 4 कॉलम, 1 2 3 4, 4 रो, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर कॉलम इक्वल है तो स्क्वायर काउंट करने की ट्रिक बेटा इन्हीं स्क्वायर आपस में ऐड कर दो, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, यही हमारा आंसर होता है, 1 स्क्वायर + 2 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर। लेकिन मान लो अगर नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज अगर मान लो इक्वल नहीं है, तब हम स्क्वायर कैसे काउंट करते हैं? वो भी ट्रिक आपको बहुत अच्छे से पता है। चलो एक बार मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवा देता हूँ इस ट्रिक का, ठीक है। मान लो कि 3 कॉलम है और 4 रो है,
यहाँ इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे काउंट करोगे? तो बेटा यहाँ कैसे करते हैं, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 4, फिर प्लस करेंगे, दोनों नंबर में एक एक कम करेंगे, ठीक है, 2 इंटू 3, फिर प्लस करेंगे, फिर दोनों नंबर में एक एक कम करेंगे 1 इंटू 2, और जैसे ही 1 आ जाए वही रुक जाओ। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बेटा इसमें भी सेम यही ट्रिक है, जैसे 4 इंटू 4 प्लस दोनों में एक एक कम करो 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। तो अब आप इस फिगर को ध्यान से देखो, इस फिगर में टोटल कितने वर्ग हैं। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, इस फिगर को आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो। पहले ये जो सेंटर वाली फिगर है, इस फिगर में टोटल स्क्वायर काउंट करो। ये जो सेंटर वाली फिगर है जिसमें 3 कॉलम है और 3 रोज है, मैंने रेड कलर से बाउंड कर दी। 3 कॉलम 3 रोज, तो बेटा अगर 3 कॉलम 3 रोज है तो यहाँ पे स्क्वायर कितने होंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और सम कितना हो गया 9 और 4 13 और 1 14। तो भाई ये जो बीच वाला बॉक्स है इसमें टोटल 14 वर्ग हैं। बीच वाले में 14 में तो किसी में कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बड़े वाले बॉक्स को ध्यान से देखना बेटा, अब बड़े वाले बॉक्स को ध्यान से देखना, ये जो बड़ा वाला बॉक्स है ना इसको ध्यान से देखना कि बड़े वाले बॉक्स में कुल कितने वर्ग हैं। देखो अगर मैं बड़े वाले बॉक्स को ध्यान से देखूं तो इंडिविजुअल कितने स्क्वायर है, एक छोटा सा देखो, एक ये वाला स्क्वायर है, एक दूसरा ये वाला है 2, तीसरा यहाँ पे 3 और चौथा यहाँ पे 4। तो 4 तो ये है। इसके बाद जब मैंने बड़े बॉक्स पे ये छोटा बॉक्स रखा है तो ये भी तो स्क्वायर है, एक छोटा सा पार्ट ये वाला पार्ट, ठीक है, एक ये भी तो स्क्वायर है, एक ये भी तो स्क्वायर है और एक ये भी स्क्वायर है। बड़े वाले में कितने जो हमने काउंट नहीं किए, 1 2 3 4 और 4 छोटे हैं, 5 6 7 8। तो ये 8 सभी को दिखाई दे रहे हैं। लेजर पेन से दिखा देते हैं इन 8 को। दोबारा से मैं लेजर पेन से इन 8 को दिखा देता हूँ, बोर्ड पे ध्यान से देखना बेटा। ये जो 8 थे ना इनको दोबारा से दिखाता हूँ। देखो एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, 4 तो ये है, 4 तो ये है, 4 के बाद 5 6 7 8। तो मैं उम्मीद करता हूँ इन 8 में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसके बाद यहाँ पे कुछ और ऐसे स्क्वायर हैं जो हिडन, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे, वो स्क्वायर भी हमें काउंट करने हैं, और वो भी बड़े बड़े स्क्वायर हैं हिडन। वो कौन कौन से हैं जरा आप उनको ध्यान से देखते हैं। देखो मैं रेड मार्कर से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। एक स्क्वायर ये है जो हमने पहले काउंट नहीं किया था, एक ये वाला स्क्वायर है 2, ठीक है, एक नीचे से आ जाएगा 3 और एक यहाँ से आ जाएगा 4 और एक ये पूरा बड़ा हो गया 5। तो ये 5 स्क्वायर और हैं जो हमें काउंट करने थे, बस यही इसका आंसर है। इस आकृति में कितने वर्ग हैं? तो मेरे भाई बताओ इस आकृति में कितने वर्ग हैं। देखो स्क्वायर रेक्टेंगल काउंट करने की एक बहुत इजी सी ट्रिक आपको पता है। अगर आपको स्क्वायर काउंट करने हैं और नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल है, जैसे 4 रो और 4 कॉलम है, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल स्क्वायर काउंट करने की क्या ट्रिक है, 1 2 3 4 4 कॉलम, 1 2 3 4 4 रो, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर इक्वल है तो स्क्वायर काउंट करने की ट्रिक बेटा, इन्हीं नंबर्स का स्क्वायर आपस में ऐड कर दो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस स्क्वायर, यही हमारा आंसर होता है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। लेकिन मान लो अगर नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज अगर मान लो इक्वल नहीं है, तब हम स्क्वायर कैसे काउंट करते हैं, वो भी ट्रिक आपको बहुत अच्छे से पता है। चलो एक बार मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवा देता हूँ इस ट्रिक का, ठीक है। मान लो कि 3 कॉलम है और 4 रो है। यहाँ इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे काउंट करोगे, तो बेटा यहाँ कैसे करते हैं, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 4, फिर प्लस करेंगे, दोनों नंबर में एक एक कम करेंगे, ठीक है, 2 इंटू 3, फिर प्लस करेंगे, फिर दोनों नंबर में एक एक कम करेंगे 1 इंटू 2, और जैसे ही 1 आ जाए वही रुक जाओ। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बेटा इसमें भी सेम यही ट्रिक है, जैसे 4 इंटू 4 प्लस दोनों में एक एक कम करो 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। तो अब आप इस फिगर को ध्यान से देखो, इस फिगर में टोटल कितने वर्ग हैं। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, इस फिगर को आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो। पहले ये जो सेंटर वाली फिगर है, इस फिगर में टोटल स्क्वायर काउंट करो। ये जो सेंटर वाली फिगर है जिसमें 3 कॉलम है और 3 रोज है, मैंने रेड कलर से बाउंड कर दी। 3 कॉलम 3 रोज, तो बेटा अगर 3 कॉलम 3 रोज है तो यहाँ पे स्क्वायर कितने होंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और सम कितना हो गया 9 और 4 13 और 1 14। तो भाई ये जो बीच वाला बॉक्स है इसमें टोटल 14 वर्ग हैं। बीच वाले में 14 में तो किसी में कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बड़े वाले बॉक्स को ध्यान से देखना बेटा, अब बड़े वाले बॉक्स को ध्यान से देखना, ये जो बड़ा वाला बॉक्स है ना इसको ध्यान से देखना कि बड़े वाले बॉक्स में कुल कितने वर्ग हैं। देखो अगर मैं बड़े वाले बॉक्स को ध्यान से देखूं तो इंडिविजुअल कितने स्क्वायर हैं, एक छोटा सा, देखो एक ये वाला स्क्वायर है, एक दूसरा ये वाला है 2, तीसरा यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। तो 4 तो ये है। इसके बाद जब मैंने बड़े बॉक्स पे ये छोटा बॉक्स रखा है तो ये भी तो स्क्वायर है, एक छोटा सा पार्ट ये वाला पार्ट, ठीक है, एक ये भी तो स्क्वायर है, एक ये भी तो स्क्वायर है और एक ये भी स्क्वायर है। तो भैया बड़े वाले में कितने जो हमने काउंट नहीं किए, 1 2 3 4 और 4 छोटे हैं, 5 6 7 8। तो ये 8 सभी को दिखाई दे रहे हैं। लेजर पेन से दिखा देते हैं इन 8 को। दोबारा से मैं लेजर पेन से इन 8 को दिखा देता हूँ, बोर्ड पे ध्यान से देखना बेटा। ये जो 8 थे ना इनको दोबारा से दिखाता हूँ। देखो एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, 4 तो ये है, 4 तो ये है, 4 के बाद 5 6 7 8। तो मैं उम्मीद करता हूँ इन 8 में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसके बाद यहाँ पे कुछ और ऐसे स्क्वायर हैं जो हिडन, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे,
वो स्क्वायर भी हमें काउंट करने हैं और वो भी बड़े बड़े स्क्वायर हैं हिडन। वो कौन कौन से हैं जरा आप उनको ध्यान से देखते हैं। देखो मैं रेड मार्कर से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। एक स्क्वायर ये है जो हमने पहले काउंट नहीं किया था, एक ये वाला स्क्वायर है 2, ठीक है, एक नीचे से आ जाएगा 3 और एक यहाँ से आ जाएगा 4 और एक ये पूरा बड़ा हो गया 5। तो ये 5 स्क्वायर और हैं जो हमें काउंट करने थे, बस यही इसका आंसर है। इस आकृति में कितने वर्ग हैं? तो मेरे भाई बताओ इस आकृति में कितने वर्ग हैं? देखो स्क्वायर रेक्टेंगल काउंट करने की एक बहुत इजी सी ट्रिक आपको पता है। अगर आपको स्क्वायर काउंट करने हैं और नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल है, जैसे 4 रो और 4 कॉलम है। देखिए अब ये जो फिगर है इसको जरा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब इसको जरा समझिए कि यहाँ पे जो वर्टेक्स है हमारे पास, ठीक है, वर्टेक्स जो आपके पास है यहाँ पे और यहाँ से जो खींची गई है सामने वाले भुजा पे जो खींची गई है यानी कि साइड पे जो खींची गई है, ठीक है, उसमें जो है वो क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ लाइंस काउंट करते हैं। इसमें 4 लाइन है और इसमें भी देख रहे हैं 1 2 3 और 1 4 लाइन है। तो दोनों नंबर ऑफ लाइंस जो है वो बराबर है, बराबर अमाउंट में लाइन खींची गई सामने वाले साइड्स पे। तो क्या करेंगे, आपको काउंट कर लेना है ट्रायंगल 1 2 3 4, लास्ट वाला यानी कि n संख्या को पकड़ना है, इसका क्यूब कर देना है। 5 का क्यूब कितना होता है 125। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। देखिए अब ये जो फिगर है इसको जरा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब इसको जरा समझिए कि यहाँ पे जो वर्टेक्स है हमारे पास, ठीक है, वर्टेक्स जो आपके पास है यहाँ पे और यहाँ से जो खींची गई है सामने वाले भुजा पे जो खींची गई है यानी कि साइड पे जो खींची गई है, ठीक है, उसमें जो है वो क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ लाइंस काउंट करते हैं। इसमें 4 लाइन है और इसमें भी देख रहे हैं 1 2 3 और 1 4 लाइन है। तो दोनों नंबर ऑफ लाइंस जो है वो बराबर है, अमाउंट में लाइन खींची गई सामने वाले साइड्स पे। तो क्या करेंगे, आपको काउंट कर लेना है ट्रायंगल 1 2 3 4 5 और लास्ट वाला यानी कि n संख्या को पकड़ना है, इसका क्यूब कर देना है। 5 का क्यूब कितना होता है 125। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। देखिए अब ये जो फिगर है इसको जरा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब इसको जरा समझिए कि यहाँ पे जो वर्टेक्स है हमारे पास, ठीक है, वर्टेक्स जो आपके पास है यहाँ पे और यहाँ से जो खींची गई है सामने वाले भुजा पे जो खींची गई है यानी कि साइड पे जो खींची गई है, ठीक है, उसमें जो है। हेलो साथियों, ये एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे बहुत परेशान थे कि सर इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट नहीं कर पा रहे, कितने होंगे, 40 होंगे या 44 होंगे। तो आइए देखते हैं। इसको पढ़ने से पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं। बेटा देखो कि आपके सामने फिगर बना हुआ है, अगर यहाँ पर आप नंबरिंग 1 2 3 4 तो बेटा यहाँ पर कितने बनेंगे 8, सेम 1 2 3 4 8। तो टोटल यहाँ पर अभी तक कितने हो गए 16 और 2 आपके सामने यहाँ पर क्या है बच्चा, हिडन है। क्या है यहाँ पर हिडन है। तो टोटल यहाँ पर कितने बन जाते हैं आपके 18 ट्रायंगल्स बन जाते हैं। इसी तरीके से जब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं तो यहाँ पर भी देखिए 2 ब्लॉक में बांटा गया है, मतलब फर्स्ट पार्ट में 18 और सेकंड पार्ट में भी 18। तो 18 आपके हो गए बच्चा कितने 36। अब 36 के बाद जो हिडन है ये बड़ा वाला ब्लॉक के हिसाब से जाएंगे। जैसे बड़े वाले ब्लॉक को हम देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास 8 निकल कर आएंगे, तो हो जाते हैं बेटा कितने 44। तो इसका सही आंसर क्या है 44। इसी तरीके और वीडियो चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो साथियों, ये एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे बहुत परेशान थे कि सर इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट नहीं कर पा रहे, कितने होंगे, 40 होंगे या 44 होंगे। तो आइए देखते हैं। इसको पढ़ने से पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं। बेटा देखो कि आपके सामने फिगर बना हुआ है, अगर यहाँ पर आप नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 तो बेटा यहाँ पर कितने बनेंगे 8, सेम 1 2 3 4 इधर भी बनेंगे बेटा 8। तो टोटल यहाँ पर अभी तक कितने हो गए 16 और 2 आपके सामने यहाँ पर क्या है बच्चा हिडन है। क्या है 2 आपके सामने यहाँ पर हिडन है। तो टोटल यहाँ पर कितने बन जाते हैं आपके 18 ट्रायंगल्स बन जाते हैं। इसी तरीके से जब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं तो यहाँ पर भी देखिए 2 ब्लॉक में बांटा गया है, मतलब फर्स्ट पार्ट में 18 और सेकंड पार्ट में भी 18। तो 18 आपके हो गए बच्चा कितने 36। अब 36 के बाद जो हिडन है ये बड़ा वाला ब्लॉक के हिसाब से जाएंगे। जैसे बड़े वाले ब्लॉक को हम देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास 8 निकल कर आएंगे, तो हो जाते हैं बेटा कितने 44। तो इसका सही आंसर क्या है 44। इसी तरीके और वीडियो चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो साथियों, ये एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे बहुत परेशान थे कि सर इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट नहीं कर पा रहे, कितने होंगे, 40 होंगे या 44 होंगे। तो आइए देखते हैं। इसको पढ़ने से पहले इसका अगर इस तरह का डायग्राम दे दिया जाए जिसमें वर्ग के बीच में क्या हो प्लस हो और पूछा जाए नंबर ऑफ स्क्वायर कितना होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इसको काउंट करना है, रो को भी काउंट करना है और कॉलम को भी। यहाँ पर 1 और 2, इधर से भी काउंट करेंगे तो 1 और 1 2, दोनों को काउंट करेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा तो 1 का स्क्वायर कर लेना है और 2 है तो 2 का स्क्वायर कर लेना। दोनों का स्क्वायर करेंगे
का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो एक वर्ग है, एक 2 वर्ग है और 3 वर्ग है, बीच में प्लस दिया हुआ है। 3 वर्ग है तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें कितना आया था 5 आया था, तो कितना हो जाएगा 5 + 5 + 5 हो जाएगा, यानी इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और उसी प्रकार से इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर इस तरह का डायग्राम दे दिया जाए जिसमें वर्ग के बीच में क्या हो प्लस हो और पूछा जाए नंबर ऑफ स्क्वायर कितना होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इसको काउंट करना है, रो को भी काउंट करना है और कॉलम को भी। यहाँ पर 1 और 2, इधर से भी काउंट करेंगे तो 1 और 1 2, दोनों को काउंट करेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा तो 1 का स्क्वायर कर लेना है और 2 है तो 2 का स्क्वायर कर लेना। दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो एक वर्ग है, एक 2 वर्ग है और 3 वर्ग है और बीच में प्लस दिया हुआ है। 3 वर्ग है तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें कितना आया था 5 आया था, तो कितना हो जाएगा 5 + 5 + 5 हो जाएगा, यानी इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और उसी प्रकार से इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर इस तरह का डायग्राम दे दिया जाए जिसमें वर्ग के बीच में क्या हो प्लस हो और पूछा जाए नंबर ऑफ स्क्वायर कितना होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों हमें इस फिगर के अंदर टोटल ट्राइंगल बताने, टोटल ट्राइंगल क्या होंगे तो इसके लिए ट्रिक क्या है, हम हॉरिजॉन्टल लाइन गिनेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है इसके अंदर, 1 2 3 4, उसके बाद काउंटिंग करोगे 1 2 3 4, 1 के सामने लिखोगे 1, 1 में 2 जोड़ के 2 के सामने 3, फिर 3 में 3 जोड़ो और 6 लिखो और 6 में 4 जोड़ो और 10 लिखो। इन सभी का टोटल करेंगे तो याद आएंगे 20। अब नीचे से स्टार्टिंग करनी, ये वाला नहीं लेना, ये लेना है, ये वाला नहीं लेना, ये लेना है। 1 और 6 कितने हो गए 7, तो 7 और ऐड कर देंगे तो जो टोटल अपने पास ट्राइंगल आएंगे इस फिगर के अंदर वो कितना आएंगे 27। दोस्तों हमें इस फिगर के अंदर टोटल ट्राइंगल बताने, टोटल ट्राइंगल क्या होंगे तो इसके लिए ट्रिक क्या है, हम हॉरिजॉन्टल लाइन गिनेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है इसके अंदर, 1 2 3 4, उसके बाद काउंटिंग करोगे 1 2 3 4, 1 के सामने लिखोगे 1, 1 में 2 जोड़ के 2 के सामने 3, फिर 3 में 3 जोड़ो और 6 लिखो और 6 में 4 जोड़ो और 10 लिखो। इन सभी का टोटल करेंगे तो याद आएंगे 20। अब नीचे से स्टार्टिंग करनी, ये वाला नहीं लेना, ये लेना है, ये वाला नहीं लेना, ये लेना है। 1 और 6 कितने हो गए 7, तो 7 और ऐड कर देंगे तो जो टोटल अपने पास ट्राइंगल आएंगे इस फिगर के अंदर वो कितना आएंगे 27। दोस्तों हमें इस फिगर के अंदर टोटल ट्राइंगल बताने, टोटल ट्राइंगल क्या होंगे तो इसके लिए ट्रिक क्या है, हम हॉरिजॉन्टल लाइन गिनेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है इसके अंदर, 1 2 3 4, उसके बाद काउंटिंग करोगे 1 2 3 4, 1 के सामने लिखोगे 1, 1 में 2 जोड़ के 2 के सामने 3, फिर 3 में 3 जोड़ो और 6 लिखो और 6 में 4 जोड़ो और 10 लिखो। इन सभी का टोटल करेंगे तो याद आएंगे 20। अब नीचे से स्टार्टिंग करनी, ये वाला नहीं लेना, ये लेना है, ये वाला नहीं लेना, ये लेना है। 1 और 6 कितने हो गए 7, तो 7 और ऐड कर देंगे तो जो टोटल अपने पास ट्राइंगल आएंगे इस फिगर के अंदर वो कितना आएंगे 27। दोस्तों हमें इस फिगर के अंदर टोटल ट्राइंगल बताने, टोटल ट्राइंगल क्या होंगे तो इसके लिए ट्रिक क्या है, हम हॉरिजॉन्टल लाइन गिनेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है इसके अंदर, 1 2 3 4, उसके बाद काउंटिंग करोगे 1 2 3 4, 1 के सामने लिखोगे 1, 1 में 2 जोड़ के 2 के सामने 3, फिर 3 में 3 जोड़ो और 6 लिखो और 6 में 4 जोड़ो और 10 लिखो। इन सभी का टोटल करेंगे तो याद आएंगे 20। अब नीचे से स्टार्टिंग करनी, ये वाला नहीं लेना, ये लेना है, ये वाला नहीं लेना, ये लेना है। 1 और 6 कितने हो गए 7, तो 7 और ऐड कर देंगे तो जो टोटल अपने पास ट्राइंगल आएंगे इस फिगर के अंदर वो कितना आएंगे 27। हेलो दोस्तों, आज हम सीखें हाउ मेनी ट्रायंगल्स, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी ऐसे आकृति दिखे तो आप कैसे उसको हल करेंगे, यानी कि ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर मैं एक ऐसा डंडा खींच दूँ तो कितने हो दोस्तों 1 और 2 हो गए। अगर 1 + 2 जोड़ेंगे तो कितना दोस्तों 3 हो जाएगा 2, यानी कि इस वाली आकृति में कितने बन रहे 3 बन रहे। इसी तरह 1 2 इसमें भी 3 बन रहे, 1 2 इसमें भी 3 बन रहे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से एक बन रहा और एक इधर, यानी कि 2 यहाँ बन रहे। इसी तरह 2 यहाँ बनेंगे, 2 यहाँ बनेंगे, तो गिन लो इनको। देखो 3 ने 2 5, ने 3 8, ने 2 10, 3 13 14 15, तो 15 ट्रायंगल थे हो गए और पूरा मिलके एक और हो गया, यानी कितना हो गया 16 ट्रायंगल हो गए। तो कौन सा सी ऑप्शन अपना राइट हो गया। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, दोस्तों शेयर भी करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अपने दोस्तों आज हम सीखें
हाउ मेनी ट्रायंगल्स, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी ऐसे आकृति दिखे तो आप कैसे उसको हल करेंगे। यानी कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर मैं एक ऐसा डंडा खींच दूँ तो कितने हुए दोस्तों, 1 और 2 हो गए। अगर 1 + 2 जोड़ेंगे तो कितना दोस्तों, 3 हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों यहाँ 1 2, यानी कि इस वाली आकृति में कितने बन रहे, 3 बन रहे। इसी तरह 1 2 इसमें भी 3 बन रहे, 1 2 इसमें भी 3 बन रहे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से एक इधर बन रहा और एक इधर, यानी कि 2 यहाँ बन रहे। इसी तरह 2 यहाँ बनेंगे, 2 यहाँ बनेंगे। गिन लो इनको, देखो 3 ने 2 5, ने 3 8, ने 2 10, 3 13, 14 15, तो 15 ट्रायंगल थे हो गए। और एक पूरा मिलके एक और हो गया, यानी कितना हो गया, 16 ट्रायंगल हो गए। तो कौन सा सी ऑप्शन अपना राइट हो गया। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, दोस्तों में शेयर भी करें, सब्सक्राइब नहीं भूलें। फिर दोस्तों आज हम सीखें हाउ मेनी ट्रायंगल्स, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी ऐसे आकृति दिखे तो आप कैसे उसको हल करेंगे। यानी कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर मैं एक ऐसा डंडा खींच दूँ तो कितने हुए दोस्तों, 1 और 2 हो गए। अगर 1 + 2 जोड़ेंगे तो कितना दोस्तों, 3 हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों यहाँ 1 2, यानी कि इस वाली आकृति में कितने बन रहे, 3 बन रहे। इसी तरह 1 2 इसमें भी 3 बन रहे, 1 2 इसमें भी 3 बन रहे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से एक इधर बन रहा और एक इधर, यानी कि 2 यहाँ बन रहे। इसी तरह 2 यहाँ बनेंगे, 2 यहाँ बनेंगे। तो गिन लो इनको, देखो 3 ने 2। आज मैं आपको बताऊंगा इसकी बहुत तगड़ी ट्रिक क्या है, और जिसका सबसे पहले अक्की कह देंगे सबसे पहले उसका आंसर बताऊंगा। तो पहले ऐसे गिन लो, खाने कितने, 1 2 3 4 5, तो 5 है तो 5 नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5 नंबर हो गए। अब जो 1 है उसके सामने 1 डायरेक्ट लिख लो, फिर 1 के क्रॉस में क्या है, 2 1 और 2 3, 3 और 3 क्रॉस में ही आना है, 6 और 4 10, 10 और 5 15, इन सब का योग कर लो, 35 बन गया। 35 अभी आंसर नहीं है, उसके बाद ऊपर की ओर जाना है और पहली वैल्यू को काटना है। तो इसे काट दो, इस पे राइट लगा दो, इसे काट दो, इस पे राइट लगा दो, इसे काट दो। यानी नीचे से ऊपर जाना है, पहली काटनी है, फिर राइट, फिर काटनी, फिर राइट, ऐसे चलना है। तो राइट कहां लगा है, 10 और 3 13, तो 35 में 13 जोड़ दो, 48 आंसर होगा। अब इसे भी करके दिखा दूं। तो मैंने कहा 1 2 3 4, कितने खाने, 4 तक काउंटिंग। 1 के सामने 1 और 2 3 और 3 6, 6 और 4 20 टोटल बन गया। पहला वाला काट दो, फिर राइट, फिर काट दो, फिर राइट, तो 6 और 1 7 पर लगाए, तो 20 में 7 जोड़ दो, 27 आंसर हो गया। इसका आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में सब लोग बताएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा इसकी बहुत तगड़ी ट्रिक क्या है, और जिसका सबसे पहले अक्की कह देंगे सबसे पहले उसका आंसर बताऊंगा। तो पहले ऐसे गिन लो, खाने कितने, 1 2 3 4 5, तो 5 है तो 5 नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5 नंबर हो गए। अब जो 1 है उसके सामने 1 डायरेक्ट लिख लो, फिर 1 के क्रॉस में क्या है, 2 1 और 2 3, 3 और 3 क्रॉस में ही आना है, 6 और 4। देखो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे ज्यादा आपको इस प्रकार के ट्रायंगल के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है त्रिभुज की संख्या हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखें, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम त्रिभुज जल्दी से जल्दी किस प्रकार से फाइंड करेंगे वो भी देखें, उसको हम जल्दी से आंसर दे सकते हैं। और इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आता है। देखो 1 2 3 4, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4, ये तीनों तरफ से आपका 4 ही आएगा। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, 2n² माइनस का 5। अब हमारे पास n की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्त, n की वैल्यू है हमारे पास 4। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 है। अब देखो यहां पर 4 की वैल्यू यहां रखेंगे, 4 चौक 16, 16 दूनी 32 होगा, और 32 में से हम 5 माइनस करेंगे तो मेरे दोस्त आपके प्रश्न का जो सही जवाब आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार की ट्रिक और देखने के लिए आप चैनल से जरूर जुड़ें, RWA स्टेट एग्जाम से। थैंक यू, धन्यवाद। देखो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे ज्यादा आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है त्रिभुज की संख्या हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखें, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम त्रिभुज जल्दी से जल्दी किस प्रकार से फाइंड करेंगे वो भी देखें, उसको हम जल्दी से आंसर दे सकते हैं। और इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आता है। देखो 1 2 3 4, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4, ये तीनों तरफ से आपका 4 ही आएगा। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, 2n² माइनस का 5। अब हमारे पास n की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्त, n की वैल्यू है हमारे पास 4। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 है। अब देखो यहां पर 4 की वैल्यू यहां रखेंगे, 4 चौक 16, 16 दूनी 32 होगा, और 32 में से हम 5 माइनस करेंगे तो मेरे दोस्त आपके प्रश्न का जो सही जवाब आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार की ट्रिक और देखने के लिए आप चैनल से जरूर जुड़ें, RWA स्टेट एग्जाम से। थैंक यू, धन्यवाद।
देखो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे ज्यादा आपको इस प्रकार के ट्रायंगल के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है त्रिभुज की संख्या हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखें, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम त्रिभुज जल्दी से जल्दी किस प्रकार से फाइंड करेंगे वो भी देखें, उसको हम जल्दी से आंसर दे सकते हैं और इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आता है। देखो 1 2 3 4, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4, ये तीनों तरफ से आपका 4 ही आएगा। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फॉलोइंग डायग्राम, निम्नलिखित चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। तो फटफट से बता दो त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखो इस फिगर को ना पहले बेसिक फिगर में डिवाइड करो। आप लोग जानते हो ना ये वाली जो इसमें कितने त्रिभुज होते हैं और ये वाली जो बेसिक फिगर है इसमें कितने होते हैं। इस पैटर्न की जो फिगर होती है सर 1 2 जितने इंडिविजुअल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं आंसर उसका डबल होता है और यहाँ पे इंडिविजुअल नंबर्स को लिख के उन्हीं को आपस में ऐड कर देते हैं। तो बेटा इसमें 8 है, इसमें 3 है, ये बेसिक फिगर्स हैं। तो इस फिगर को बेसिक फिगर में डिवाइड कर दो, ठीक है। तो अगर बेसिक फिगर में डिवाइड करें तो ऐसे कितने बॉक्स हैं सर, ऐसे 3 बॉक्स हैं। बोर्ड पर बेहद ध्यान से देखना, 3 बॉक्स है। देखो पहला बॉक्स तो ये है, तो मेरे दोस्त 1 2 3 4 4 का डबल 8। दूसरा बॉक्स ये है 1 2 3 4 4 का डबल 8। तीसरा बॉक्स 1 2 3 4 4 का डबल 8। 8 3 24, बाकी 25 26 27 28। तो बेटा 28 ऐसे त्रिभुज हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहे हैं, मन की आंखों की जरूरत ही नहीं है। तो इन 1 2 3 4 5 6 7 इन सातों को आपस में जोड़ दो। अब एक्स्ट्रा त्रिभुज देखो कितने बनेंगे, यहां पर ध्यान। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फॉलोइंग डायग्राम, निम्नलिखित चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। तो फटाफट से बता दो त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखो इस फिगर को ना पहले बेसिक फिगर में डिवाइड करो। आप लोग जानते हो ना ये वाली जो बेसिक फिगर है इसमें कितने त्रिभुज होते हैं और ये वाली जो बेसिक फिगर है इसमें कितने होते हैं। इस पैटर्न की जो फिगर होती है सर 1 2 3 4 जितने इंडिविजुअल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं आंसर उसका डबल होता है और यहाँ पे इंडिविजुअल नंबर्स को लिख के उन्हीं को आपस में ऐड कर देते हैं। तो बेटा इसमें 8 है, इसमें 3 है, ये बेसिक फिगर्स हैं। तो इस फिगर को बेसिक फिगर में डिवाइड कर दो, ठीक है। तो अगर बेसिक फिगर में डिवाइड करें तो ऐसे कितने बॉक्स हैं सर, ऐसे 3 बॉक्स हैं। बोर्ड पर बेहद ध्यान से देखना, 3 बॉक्स है। देखो पहला बॉक्स तो ये है, तो मेरे दोस्त 1 2 4 4 का डबल 8। दूसरा बॉक्स ये है 1 2 3 4 4 का डबल 8। तीसरा बॉक्स 1 2 3 4 4 का डबल 8। 8 3 24, बाकी 25 26 27 28। तो बेटा 28 ऐसे त्रिभुज हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहे हैं, मन की आंखों की जरूरत ही नहीं है। तो इन 1 2 3 4 5 6 7 इन सातों को आपस में जोड़ दो। अब एक्स्ट्रा त्रिभुज देखो कितने बनेंगे, यहां पर ध्यान से देखना, बेहद ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो एक ये वाला बड़ा वाला हिस्सा है और इस बड़े वाले हिस्से में ये वाली लाइन है जो कि इस त्रिभुज को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि इस त्रिभुज को रिप्रेजेंट करेगा। तो बेटा कितने त्रिभुज बनेंगे, 3 त्रिभुज बनेंगे ना, 1 2 और एक ये बड़ा वाला, 3 त्रिभुज बनेंगे। अच्छा इस वाले पार्ट में देखो सेम ये जो हिस्सा है ये इसमें भी कितने बनेंगे सर, इसमें भी 3 बनेंगे। इसके बाद मेरे दोस्त ये बड़ा वाला त्रिभुज है, ये बड़ा वाला त्रिभुज जिसमें यहां से ये लाइन खींची है, तो ये भी सेम इसी पैटर्न को फॉलो करता है और इसमें भी कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। बस इससे ज्यादा तो त्रिभुज काउंट नहीं होने वाले। 28 और 3 31 और 3 34 और 3 37। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फॉलोइंग डायग्राम, निम्नलिखित चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। तो फटाफट से बता दो त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखो इस फिगर को ना पहले बेसिक फिगर में डिवाइड करो। आप लोग जानते हो ना ये वाली जो बेसिक फिगर है इसमें कितने त्रिभुज होते हैं और ये वाली जो बेसिक फिगर है इसमें कितने होते हैं। इस पैटर्न की जो फिगर होती है सर 1 2 3 4 जितने इंडिविजुअल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं आंसर उसका डबल होता है और यहाँ पे इंडिविजुअल नंबर्स को लिख के उन्हीं को आपस में ऐड कर देते हैं। तो बेटा इसमें 8 है, इसमें 3 है, ये बेसिक फिगर्स हैं। तो इस फिगर को बेसिक फिगर में डिवाइड कर दो, ठीक है। तो अगर बेसिक फिगर में डिवाइड करें तो बॉक्स है सर, ऐसे 3 बॉक्स हैं। बोर्ड पर बेहद ध्यान से देखना, 3 बॉक्स है। देखो पहला बॉक्स तो ये है, तो मेरे दोस्त 1 2 3 4 4 का डबल 8। दूसरा बॉक्स ये है 1 2 3 4 4 का डबल 8। तीसरा बॉक्स 1 2 3 4 4 का डबल 8। 8 3 24, बाकी 25 26 27 28। तो बेटा 28 ऐसे त्रिभुज हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहे हैं, मन की आंखों की जरूरत ही नहीं है। तो इन 1 2 3 4 5 6 7 इन सातों को आपस में जोड़ दो। अब एक्स्ट्रा त्रिभुज देखो कितने बनेंगे, यहां पर ध्यान से देखना, बेहद ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो एक ये वाला बड़ा वाला हिस्सा है और इस बड़े वाले हिस्से में ये वाली लाइन है जो कि इस त्रिभुज को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि इस त्रिभुज को रिप्रेजेंट करेगा। तो बेटा कितने त्रिभुज बनेंगे, 3 त्रिभुज बनेंगे ना, 1 2 और एक ये बड़ा वाला, 3 त्रिभुज बनेंगे। अच्छा इस वाले पार्ट में देखो सेम ये जो हिस्सा है ये इसमें भी कितने बनेंगे सर, इसमें भी 3 बनेंगे।
इसके बाद मेरे दोस्त ये बड़ा वाला त्रिभुज है, ये बड़ा वाला त्रिभुज जिसमें यहां से ये लाइन खींची है, तो ये भी सेम इसी पैटर्न को फॉलो करता है और इसमें भी कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। बस इससे ज्यादा तो त्रिभुज काउंट नहीं होने वाले। 28 और 3 31 और 3 34 और 3 37। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। निम्नलिखित चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। तो फटाफट से बता दो त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखो इस फिगर को ना पहले बेसिक फिगर दिए गए चित्र में कितने घन हैं? यह क्यूब काउंटिंग का बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। आइए उतने ही खूबसूरत ढंग से इसे हल भी करते हैं। सबसे पहले हम इस चित्र के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी तीनों साइड में स्थित घनों पर नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। चौड़ाई में करते हैं 1 2 3 4। ऊंचाई में कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तीनों साइड में जो लास्ट में संख्याएं आ रही हैं उनका आपस में गुणा कर लेते हैं। 7 गुणे 4 गुणे 6 168। अतः इस चित्र में कुल 168 घन होंगे। विकल्प ए सही होगा। दिए गए चित्र में कितने घन हैं? यह क्यूब काउंटिंग का बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। आइए उतने ही खूबसूरत ढंग से इसे हल भी करते हैं। सबसे पहले हम इस चित्र के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी तीनों साइड में स्थित घनों पर नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। चौड़ाई में करते हैं 1 2 3 4। ऊंचाई में कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तीनों साइड में जो लास्ट में संख्याएं आ रही हैं उनका आपस में गुणा कर लेते हैं। 7 गुणे 4 गुणे 6 168। अतः इस चित्र में कुल 168 घन होंगे। विकल्प ए सही होगा। काफी सारे बच्चों का इस क्वेश्चन का आंसर 27 आ रहा होगा क्योंकि उन्हें वो रट चुका है। बट गौर से देखिए इस बेस में नंबर ऑफ ट्राइंगल 4 नहीं 5 है, तो इसका करेक्ट आंसर 48 होगा। बट अभी भी काफी सारे बच्चे इसका आंसर 45 बताएंगे क्योंकि उन्हें एक फॉर्मूला रटा हुआ है 2n² - 5 जो कि एक गलत फॉर्मूला है। वो एक लिमिटेड फॉर्मूला है जो कि 4 तक ही वैलिड है, आगे वैलिड नहीं है। तो करेक्ट फॉर्मूला क्या है इसका? करेक्ट फॉर्मूला देखिए होता है n इंटू में n+2 इंटू में 2n+1 डिवाइड बाई 8। इसमें कभी कभी क्या होगा कि ऊपर का टर्म 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, जहां तक भी क्लोजेस्ट डिवाइड होगा उतने को ही डिवाइड करेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। अब इसमें 4 रखेंगे तो देखिए आंसर 27 आएगा, 3 रखेंगे 18 आएगा, तो 5 रख के देखते हैं क्या आता है। 5 आएगा n, 5 हमारा इंटू में 5+2 7 हो जाएगा, इंटू में 2n+1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा यहाँ से, और अपन में 8। ये कितना आएगा हमारा ऊपर 385 डिवाइड बाई 8। अब देखिए 384 तक पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 384 तक डिवाइड कर लेंगे, कितना आएगा आंसर हमारा 48। ये क्या होगा हमारा आंसर। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा और अच्छा पढ़िए, गलत कहीं मत पढ़िए। मिलते हैं अगले सेशन में। काफी सारे बच्चों का इस क्वेश्चन का आंसर 27 आ रहा होगा क्योंकि उन्हें वो रट चुका है। बट गौर से देखिए इस बेस में नंबर ऑफ ट्राइंगल 4 नहीं 5 है, तो इसका करेक्ट आंसर 48 होगा। बट अभी भी काफी सारे बच्चे इसका आंसर 45 बताएंगे क्योंकि उन्हें एक फॉर्मूला रटा हुआ है 2n² - 5 जो कि एक गलत फॉर्मूला है। वो एक लिमिटेड फॉर्मूला है जो कि 4 तक ही वैलिड है, आगे वैलिड नहीं है। तो करेक्ट फॉर्मूला क्या है इसका? करेक्ट फॉर्मूला देखिए होता है n इंटू में n+2 इंटू में 2n+1 डिवाइड बाई 8। इसमें कभी कभी क्या होगा कि ऊपर का टर्म 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, जहां तक भी क्लोजेस्ट डिवाइड होगा उतने को ही डिवाइड करेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। अब इसमें 4 रखेंगे तो देखिए आंसर 27 आएगा, 3 रखेंगे 18 आएगा, तो 5 रख के देखते हैं क्या आता है। 5 आएगा n, 5 हमारा इंटू में 5+2 7 हो जाएगा, इंटू में 2n+1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा यहाँ से, और अपन में 8। ये कितना आएगा हमारा ऊपर 385 डिवाइड बाई 8। अब देखिए 384 तक पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 384 तक डिवाइड कर लेंगे, कितना आएगा आंसर हमारा 48। ये क्या होगा हमारा आंसर। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा और अच्छा पढ़िए, गलत कहीं मत पढ़िए। मिलते हैं अगले सेशन में। काफी सारे बच्चों का इस क्वेश्चन का आंसर 27 आ रहा होगा क्योंकि उन्हें वो रट चुका है। बट गौर से देखिए इसके बेस में नंबर ऑफ ट्राइंगल 4 नहीं 5 है, तो इसका करेक्ट आंसर 48 होगा। बट अभी भी काफी सारे बच्चे इसका आंसर 45 बताएंगे क्योंकि उन्हें एक फॉर्मूला रटा हुआ है 2n² - 5 जो कि एक गलत फॉर्मूला है। वो एक लिमिटेड फॉर्मूला है जो कि 4 तक ही वैलिड है, आगे वैलिड नहीं है। तो करेक्ट फॉर्मूला क्या है इसका? करेक्ट फॉर्मूला देखिए होता है n इंटू में n+2 इंटू में 2n+1 डिवाइड बाई 8।
इसमें कभी कभी क्या होगा कि ऊपर का टर्म 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, जहाँ तक भी क्लोजेस्ट डिवाइड होगा उतने को ही डिवाइड करेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। आप इसमें 4 रखेंगे तो देखिए आंसर 27 आएगा, 3 रखेंगे 18 आएगा, तो 5 रख के देखते हैं क्या आता है। जय हिंद दोस्तों, देखिए रीजनिंग का पूछा गया प्रश्न, देखिए दिया है कि दी गई नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, बताना जो आकृति दिया गया इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले देखिए बीच वाला निकालेंगे, बीच में जो वर्ग बनाया है ना इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है। देखिए वर्ग में त्रिभुज कितना निकल रहा है, लेकिन नंबरिंग करेंगे सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 का डबल कर देंगे कितना 12 हो गया। यानी इस वर्ग में त्रिभुज की संख्या कितना निकला 12, कितना निकला है 12 प्लस। अब देखिए तो अब यहाँ देखिए इसमें कितना त्रिभुज निकलेगा, इसमें कितना त्रिभुज निकलेगा 1 2 एक बड़ा वाला 3 त्रिभुज, इसमें कितना त्रिभुज निकलेगा 3 और एक इधर है, कितना निकल गया 4 प्लस। अब देखिए तो अब एक त्रिभुज और बन रहा है यहाँ पर मिलाने पर, एक त्रिभुज इधर ऊपर साइड और एक त्रिभुज नीचे साइड, 2 त्रिभुज और बना है। तो 12 4 16 2 18, कितना 18, जो ऑप्शन नंबर किसमें दिया है सी में, ऑप्शन नंबर किसमें है सी में। जय हिंद दोस्तों, देखिए रीजनिंग का पूछा गया प्रश्न, देखिए दिया है कि दी गई नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, बताना जो आकृति दिया गया इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले देखिए बीच वाला निकालेंगे, बीच में जो वर्ग बनाया है ना इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है। देखिए वर्ग में त्रिभुज कितना निकल रहा है, लेकिन नंबरिंग करें पहले 1 2 3 4 5 6, इसमें कितना आएगा 6 का डबल कर देंगे कितना 12 हो गया। यानी इस वर्ग में त्रिभुज की संख्या कितना निकला 12, कितना निकला है 12 प्लस। अब देखिए तो अब यहाँ देखिए इसमें कितना त्रिभुज निकलेगा, इसमें कितना त्रिभुज निकलेगा 1 2 एक बड़ा वाला 3 त्रिभुज, इसमें कितना त्रिभुज निकलेगा 3 और एक इधर है, कितना निकल गया 4 प्लस। अब देखिए तो अब एक त्रिभुज और बन रहा है यहाँ पर मिलाने पर, एक त्रिभुज इधर ऊपर साइड और एक त्रिभुज नीचे साइड, 2 त्रिभुज और बना है। तो 12 4 16 2 18, कितना 18, जो ऑप्शन नंबर किसमें दिया है सी में, ऑप्शन नंबर किसमें है सी में। जय हिंद दोस्तों, देखिए रीजनिंग का पूछा गया प्रश्न, देखिए दिया है कि दी गई नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, बताना जो आकृति दिया गया इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले देखिए बीच वाला निकालेंगे, बीच में जो वर्ग बनाया है ना इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है। देखिए वर्ग में त्रिभुज कितना निकल रहा है, लेकिन नंबरिंग करेंगे सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, इसमें कितना आएगा 6 का डबल कर देंगे कितना 12 हो गया। यानी इस वर्ग में त्रिभुज की संख्या कितना निकला 12, कितना निकला है 12 प्लस। अब देखिए तो अब यहाँ देखिए इसमें कितना त्रिभुज निकलेगा, इसमें कितना त्रिभुज निकलेगा 1 2 एक बड़ा वाला 3 त्रिभुज, इसमें कितना त्रिभुज निकलेगा 3 और एक इधर है, कितना निकल गया 4 प्लस। अब देखिए तो अब एक त्रिभुज और बन रहा है यहाँ पर मिलाने पर, एक त्रिभुज इधर ऊपर साइड और एक त्रिभुज नीचे साइड, 2 त्रिभुज और बना है। तो 12 4 16 2 18, कितना 18, जो ऑप्शन नंबर किसमें दिया है सी में, ऑप्शन नंबर किसमें है सी में। जय हिंद दोस्तों, क्वेश्चन को देखिए इसके अंदर कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल से वही पूछा गया है क्वेश्चन में। देखिए इस साइड से अगर देखेंगे तो यहाँ पर बेस में कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, साइड से देखेंगे तो यहाँ पर भी 6 है, इस साइड से देखेंगे तो बेस में यहाँ पर भी 6 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है। ठीक है, तो मतलब ये एक सिमेट्रिक फिगर है, तो मतलब यहाँ पर क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 तक लिखेंगे। अभी 1 को यहाँ पर 1 ही लिखेंगे, उसके बाद ये 1 के साथ ये 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 के साथ 3 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 के साथ 4 को जोड़ेंगे 10 होगा, 10 के साथ 5 जोड़ेंगे 15 होगा, 15 के साथ 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 21 हो जाएगा। अभी यहाँ पर इन नंबर्स को जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा। अभी क्या करना है, लास्ट नंबर को छोड़ के उसका नेक्स्ट नंबर को लेना है, उसका नेक्स्ट को छोड़ के उसका नेक्स्ट को लेना है, उसका नेक्स्ट को छोड़ के उसका नेक्स्ट को लेना है। मतलब यहाँ पर 1 को लेना है, 6 को लेना है एंड 15 को लेना है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 22। अभी 56 प्लस 22 कर देना है तो यहाँ पर हो जाएगा 78 नंबर ऑफ ट्रायंगल। क्वेश्चन को देखिए इसके अंदर कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल से वही पूछे गए हैं क्वेश्चन में। देखिए इस साइड से अगर देखेंगे तो यहाँ पर बेस में कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, साइड से देखेंगे तो यहाँ पर भी 6 है, साइड से देखेंगे तो बेस में यहाँ पर भी 6 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है। ठीक है, तो मतलब ये एक सिमेट्रिक फिगर है, तो मतलब क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 तक लिखेंगे। अभी 1 को यहाँ पर 1 ही लिखेंगे, उसके बाद ये 1 के साथ ये 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 के साथ 3 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 के साथ 4 को जोड़ेंगे 10 होगा, 10 के साथ 5 जोड़ेंगे 15 होगा, 15 के साथ 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 21 हो जाएगा। अभी यहाँ पर इन नंबर्स को जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा। अभी क्या करना है, लास्ट नंबर को छोड़ के उसका नेक्स्ट नंबर को लेना है, उसका नेक्स्ट को छोड़ के उसका नेक्स्ट को लेना है, उसका नेक्स्ट को छोड़ के उसका नेक्स्ट को लेना है। मतलब यहाँ पर 1 को लेना है, 6 को लेना है एंड 15 को लेना है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 22। अभी 56 प्लस 22 कर देना है तो यहाँ पर हो जाएगा 78 नंबर ऑफ ट्रायंगल।
क्वेश्चन को देखिए, इसके अंदर कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है वही पूछे गए हैं क्वेश्चन में। देखिए इस साइड से अगर देखेंगे तो यहाँ पर बेस में कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6। साइड से देखेंगे तो यहाँ पर भी 6 है, इस साइड से देखेंगे तो बेस में यहाँ पर भी 6 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है। ठीक है, तो मतलब ये एक सिमेट्रिक फिगर है। तो मतलब यहाँ पर क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 तक लिखेंगे। अभी 1 को यहाँ पर 1 ही लिखेंगे, उसके बाद ये 1 के साथ ये 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 के साथ 3 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 के साथ 4 को जोड़ेंगे 10 होगा, 10 के साथ 5 जोड़ेंगे 15 होगा, 15 के साथ 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 21 हो जाएगा। अभी यहाँ पर इन नंबर्स को जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा। अभी क्या करना है, लास्ट नंबर को छोड़ के उसका नेक्स्ट नंबर को लेना है, उसका नेक्स्ट को छोड़ के उसका नेक्स्ट को लेना है, उसका नेक्स्ट को छोड़ के उसका नेक्स्ट को लेना है। मतलब यहाँ पर 1 को लेना है, 6 को लेना है एंड 15 को लेना है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 22। अभी 56 प्लस 22 कर देना है तो यहाँ पर हो जाएगा 70। एग्जाम अगर आपको भी मैथ के जितना टाइम चलिए ऐसे में लास्ट टाइम मेरे मार्क्स थोड़े कम हो गए थे। The price